छांगुर बाबा का सच, भक्ति की आड़ में देशद्रोह। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में छांगुर बाबा नाम का एक साधु तेजी से मशहूर हो रहा था। वह स्वयं को साधु, संत और चमत्कारी पुरुष बताता था। लोग दूर दूर से उसकी कथित कृपा के दर्शन करने आते। उसके आश्रम में हजारों लोग जुटते, भंडारे चलते, धार्मिक अनुष्ठान होते और बाबा धार्मिक एकता की बातें करता। लेकिन धीरे धीरे संदेह की बुनियाद पड़ने लगी। उत्तर प्रदेश एटीएस को एक गुप्त सूचना मिली कि छांगुर बाबा के आश्रम में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही है। बाबा के पास आने वाले युवकों को हिंदू नाम दिए जा रहे थे और उन्हें संस्कार के नाम पर अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि बाबा के संपर्क में आने वाले युवक ज्यादातर मुस्लिम थे, जिन्हें धीरे धीरे हिंदू पहचान दी जा रही थी ताकि वे समाज में आसानी से घुल मिल। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एटीएस ने बाबा के आश्रम से ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए जिनसे ये सामने आया कि यह पूरा एक लव जिहाद नेटवर्क था। बाबा ने 1000 से अधिक मुस्लिम युवकों को हिंदू नामों के साथ तैयार किया था। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करनी है, कैसे भावनात्मक रूप से उन्हें फंसाना है और अंत में उनसे शादी कर धर्मांतरण कराना है। इन शादियों के बाद कई लड़कियों ने बयान दिए कि उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की, तो छांगुर बाबा और उसके साथियों के खातों में लाखों रुपए की विदेशी फंडिंग मिली। ये पैसे पाकिस्तान, दुबई और बांग्लादेश से आ रहे थे। जांच में यह भी सामने आया कि ये फंड्स बाबा के आश्रम के जरिए धर्मांतरण और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए जा। ईडी को बाबा के पास से जो दस्तावेज और डिवाइसेज मिले, उनमें कुछ ऐसे विदेशी नंबरों से की गई कॉल और चैट्स भी थीं, जिनका सीधा संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसी से मिला। बाबा का उद्देश्य सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, बल्कि भारत के भीतर धार्मिक उन्माद फैलाकर सांप्रदायिक दंगे भड़काना, युवाओं को भड़काना और धीरे धीरे देश में अस्थिरता पैदा करना था। छांगुर बाबा को एटीएस ने गुप्त ऑपरेशन के तहत हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कई बड़े नामों का भी खुलासा किया, कुछ राजनीतिक रसूख वाले, कुछ एनजीओ की आड़ में काम करने वाले और कुछ इंटरनेशनल लिंक वाले एजेंट्स। बाबा की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों में छापे मारे गए और सैकड़ों फर्जी पहचान वाले युवक पकड़े गए। आज छांगुर बाबा का नाम लोगों की जुबान पर है, लेकिन अब वह श्रद्धा का नहीं, डर और धोखे का पर्याय बन चुका है। एक समय जो आदमी लोगों को आस्था का मार्ग दिखाता था, वही देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। छांगुर बाबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा जहर, विदेशी पैसों से चल रही साजिश और आस्था की आड़ में चल रहे धोखे, ये सब हमारी एकता के खिलाफ युद्ध है। देशवासियों को चाहिए कि वे सजग रहें, सतर्क रहें और ऐसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें।